So today is day 2, Akashic Tarot. I hope you are able to understand previous video. If you have any queries, please feel free to ask any question, any query. I'm open to uh, tell you everything. So card number 5. Card number 5, the name of the card is Hilarion. So we will always process same things that you have to meditate on this card. Take a few moments, look at this card, what all you are things able to see in this card. This is how you are going to improve your intuition. Improving intuition is very, very important for Akashic Tarot or for Akashic reading. So as you can see in this picture, यहाँ पे एक पर्सन है ओल्ड एज में, एंड अगर आप पीछे देखेंगे तो बहुत सारी रिफ्लेक्शन है और उसकी बहुत सारी स्टेजेस हैं। बच्चा है, बड़ा इंसान है, एडल्ट है, यंग है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस यू कैन सी इन दिस कार्ड। और इसमें से जो आप देखेंगे कि दैट पर्सन इज स्टैंडिंग, और ये सभी फिगर्स जो है ना इसके आसपास है। अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले एक छोटा बेबी है, उसके बाद एक एडल्ट मेल फिगर दिख रहा है, फिर एक और बच्चा, और जैसे मदर है या ग्रैंड मदर हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन रीडिंग, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ योर क्लाइंट। तो इस कार्ड का बहुत ज्यादा कनेक्शन जो है आपके पास्ट लाइफ से है। पास्ट लाइफ की हीलिंग चाहिए। बेसिकली ये कार्ड आपको बताता है कि आपके क्लाइंट को या आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हीलिंग है दैट इज इनर चाइल्ड हीलिंग। यहाँ पे पर्सन को इनर चाइल्ड हीलिंग करवाने की जरूरत है। सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू फॉलो, दैट वी विल open the Akashic records, and there we are going to do this healing. तो ये कार्ड अगेन, सबसे पहले हम मोस्ट ऑफ द टाइम टैरो में सॉरी आकाशिक टैरो में, आकाशिक रीडिंग में पर्सन की प्रीवियस लाइफ को डिकोड करना चाहते हैं कि उसकी लाइफ में करंट प्रॉब्लम्स क्यों है, कैसे है। तो अभी इस पर्सन को चाइल्डहुड में भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रोबेबली कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हैं इस पर्सन के। सो दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज नॉट एबल टू मूव और नॉट एबल टू ट्रस्ट एनीवन इन दिस लाइफ और ऑन दिस स्टेज ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कुछ पेरेंट्स के साथ इसके कनेक्शंस खराब हो सकते हैं, एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम प्रीवियस लाइफ। और अभी हमें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यू नीड टू हील योर सेल्फ, यू हैव टू हील योर ऑल द इश्यूज। और यहाँ ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि पास्ट लाइफ में ये पर्सन कोई हीलर था, टीचर था, या कोई रिसर्चर था, या फिर कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स जैसी चीजों को ही एक्सेस करने वाला पर्सन रहा है। और वहां से इसकी जो चीजें हैं वो भी इनकम्प्लीट हो सकती हैं, वो जर्नी इसकी किसी भी रीजन से इनकम्प्लीट रह सकती है। तो जब भी ये कार्ड है तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी पास्ट लाइफ के ब्लॉक से और कंफ्यूजन से। सो वो चीजें आपको प्रेजेंट लाइफ में भी बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, और आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी जो आपको नॉलेज है उस नॉलेज को आप यूज नहीं कर पा रहे हो ठीक ढंग से। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि आपको जो है सबसे पहले ट्रस्ट करना सीखना है। और ट्रस्ट करना कोई भी पर्सन कैसे सीखता है, जब उसके अंदर के जो वुंड्स हैं वो हील हो पाएंगे, तभी हम किसी को ट्रस्ट कर सकते हैं। तभी उसको ये भी ट्रस्ट होगा कि मेरे को अब आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करने के बाद अपनी करंट लाइफ में मेरी करंट जर्नी क्या होना चाहिए। बेसिकली ये कार्ड हीलिंग और ग्रोथ से कनेक्टेड है। आप हीलिंग करवाएंगे तो आपकी ग्रोथ होगी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जब भी हम आकाशिक ओपन करते हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जहां पे आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर नहीं मिल रहा है, बट यू कैन सी मेनी अदर इश्यूज इन दैट लाइफ। तो वो जो इश्यूज हैं जो आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में देख पा रहे हैं, वही इश्यूज उसको करंट लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, जॉब का प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हो पा रहा है उस चीज का प्रॉब्लम है, दैट इज ऑल कनेक्टेड टू दोज थिंग्स।
और यहाँ पे अगर ये फीमेल के लिए है, बेबी नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी तरह का, अगेन प्रीवियस कार्ड्स की तरह मैं ये बोलूंगी कि लोअर चक्रास आर नॉट बैलेंस्ड। और अब अगर इतना कंफ्यूजन होगा लाइफ में, जब ट्रस्ट ही नहीं होगा, तो इस पर्सन को अपने लॉजिकल थिंकिंग में और इंट्यूशन में भी डिफरेंस नहीं पता लगेगा। हो सकता है कि आकाशिक करवाने के बाद भी दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड। तो दिस पर्सन इज asking, or his or her life is asking for many healings. For example, every month you can decide 5 healings, or you can, if you know some big healings, for example, some type of lama fera healing. There is a process called bandhan moksha kriya, so that process is going to be very helpful for this person. और हर पर्सन को आपने कोई ना कोई एफर्मेशन जरूर देनी है, बिकॉज आफ्टर हीलिंग, आफ्टर गेटिंग डन वन हीलिंग, पर्सन ऑल्सो हैज टू कंट्रीब्यूट। उसको भी अपने आप को हील करने में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हो सकती है एफर्मेशन, आई सीक एंड रिसीव क्लैरिटी, ट्रूथ एंड विजडम टू गाइड माई जर्नी। इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी इस तरह के चीजें कर सकते हैं। आफ्टर गेटिंग डन दी ऑल दीज थिंग्स, इस पर्सन को लाइफ में क्लैरिटी आएगी, इसकी डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी ग्रो करेगा। और ये दूसरों को भी एनकरेज करेगा इन सब चीजों के लिए कि यस, इसका फेथ बढ़ेगा। तो दिस पर्सन विल टेल टू अदर्स ऑल्सो, शेयर experience with others also, कि yes, so and so thing I got done and you can see the improvement. और after getting done healings and all, इसके जो पर्सनालिटी में चेंजेस आएंगे, बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, अदर्स आर ऑल्सो गोइंग टू आस्क फॉर दिस थिंग। सो बेसिकली हियर द पॉइंट इज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको कोई अच्छी हीलिंग मोडालिटी जरूर से भी जरूर आती हो व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सेस रिकॉर्ड्स। अदरवाइज, अगर सपोज आपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर लिया है, देन इफ यू नो समवन, यू कैन सजेस्ट कि आप दूसरे से हीलिंग ले सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे चक्रास बैलेंस्ड हैं, तो लाइफ पे कोई भी पास्ट या प्रेजेंट लाइफ का कर्स नहीं है। और जब हमारे एक चक्रास में ब्लॉकेज होती है, ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है, तो मीन्स हम लाइफ में उस चीज से कनेक्टेड, उस चक्रा से कनेक्टेड एक्टिविटीज को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। जब हम एक्टिविटीज को नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं, और अगर आप हॉरोस्कोप को भी चेक करेंगे, तो उस हर हमारे चक्रा से एक प्लैनेट भी कनेक्टेड होता है, तो उसकी हॉरोस्कोप में भी आपको वो जो चक्रा है, या वो उस चक्रा से रिलेटेड जो प्लैनेट है, वो बैलेंस्ड नहीं मिलेगा। या तो वो अनकंफर्टेबल होके बैठा है, अपनी एनिमी किसी साइन में बैठा हुआ है, या उसको कोई अच्छा प्लैनेट एस्पेक्ट नहीं कर रहा। आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स सो दैट यू कैन कनेक्ट दैट एवरीथिंग इज टेलिंग यू द सेम थिंग्स। कोई भी चीज अगर हम उनको डिफरेंशिएट करें कि अभी मेरे कार्ड्स मुझे कुछ और बता रहे हैं क्लाइंट के लिए, अगर कोई वो हॉरोस्कोप चेक करवा रहा है तो अलग चीज पता लग रही है, नहीं, दीज ऑल थिंग्स आंसर्स आर ऑलवेज सेम। बस ये है कि आकाशिक टैरो से आप इजीली पास्ट लाइफ को एक्सेस कर सकते हो। अदर मोर्टेलिटीज आर बिट डिफरेंट, यू हैव टू वर्क अलॉट, यू हैव टू वर्क अलॉट फॉर कपल ऑफ ईयर्स, बहुत डेडिकेशन के साथ। ओनली देन यू कैन एक्सेस, और यू कैन टेल पर्सन दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर प्रॉब्लम्स। So now card number 6. So card number 6, as you can see in this picture, there is a person who is standing in nature. Flowers are there, greenery, fertility. All these things are visible in this card. और उसके अलावा इनके पास 3 लोग हैं। ऐसा लगता है कि as the name of the card is also the divine physician, so this person is a divine physician. He is having those powers or spiritual energies. So जब भी
ऐसा कार्ड आपके पास रीडिंग में आता है, तो सबसे पहले तो दिस पर्सन इज born ऑन दिस अर्थ टू हील अदर्स। ये दूसरों को नर्चर करने के लिए अपनी काइंडनेस से, अपने लव से, अपनी हीलिंग मोडालिटीज को यूज करके, हीलिंग पावर्स को यूज करके, दिस इज गॉड गिफ्टेड, ये चीज इसको गॉड गिफ्टेड है। तो ये पर्सन जो है अपनी इन पावर्स को यूज करके दूसरों को हील कर सकता है, इसके पास वो चीज है। तो मोस्टली जब ये कार्ड आपकी रीडिंग में आएगा ना, तो समटाइम्स वी डू हीलिंग्स, डिस्टेंस हीलिंग्स, बट इस कार्ड में सब फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन नीड्स टू बी फिजिकल हीलिंग, मीन्स वो हीलर के पास जाए, डजेंट मैटर जस्ट वो एक बार जाए। या फिर इसका दूसरा ऑल्टरनेट क्या हो सकता है कि पर्सन आपके साथ वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो और फिर आप उसकी हीलिंग करें। उसको 1 to 1 बेसिस पे हीलिंग लेने की जरूरत है, दैट पर्सन और योर क्लाइंट इज फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शंस। डीपर लेवल पे उसको हील होने की जरूरत है। और जब आप पर्सनल लेवल पे उससे 1 to 1 जूम पे, कैमरा पे कनेक्ट होंगे ना, तो पर्सन विल बी एबल टू फील दैट एनर्जी जो आपके हाथों से फ्लो होगी, और जो आपके साथ उसका ऑरा का एनर्जी एक्सचेंज होगा। he will be or she will be actually able to feel that energy, feel that power। और ऐसा भी हो सकता है कि जब ये पर्सन जिसकी रीडिंग में ये आ रहा है, दैट पर्सन इज ब्रोकन, उसकी वो लाइफ की एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। और समटाइम्स, और आई वुड नॉट से समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, दैट इज वेरी वेरी पेनफुल, एंड इट डिपेंड्स ऑन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बहुत डीपर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, ब्रेन में होना स्टार्ट होता है कि आपका थॉट पैटर्न चेंज होता है। जब आपका थॉट पैटर्न चेंज होता है तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप कुछ और तरीके से लोगों से बिहेव करने लगते हो, आपका जो ब्रेन है आपको अलग तरह की कमांड्स देता है। तो such kind of transformations are very very easy, but at times person is crying a lot, उसको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ जाना है, क्या करना है लाइफ में। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही पेनफुल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सम पीपल कंसीडर इट एज अ डिप्रेशन। डिप्रेशन इज टोटली डिफरेंट थिंग। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो यू वांट टू बी साइलेंट, एंड व्हेन यू आर ओवरवेलमिंग देन यू आर क्राइंग। सो दिस इज द साइन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे आपको शांति अच्छी लगती है और आपको ऐसे लगता है कि आपकी सोल किसी चीज को सर्च कर रही है, आपका भगवान में ज्यादा मन लग रहा है, या आपको ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने में मजा आता है, तो आप अच्छा फील कर रहे हो। बट रेस्ट ऑफ द टाइम यू आर रेस्टलेस, मीन्स योर सोल इज आस्किंग टू एक्सेस दैट नॉलेज इन दिस बर्थ, एंड थ्रू अ हीलर, थ्रू यू एज अ टैरो कार्ड, सॉरी, एज अ आकाशिक रीडर। और अपराइट में इसका मीनिंग है कि ये इस तरह की हीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगा। पर्सन इज हैविंग दोज एबिलिटीज, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, पर्सन को सिर्फ और सिर्फ एक मेंटोर की और गाइडेंस की जरूरत है। लेकिन अगर ये रिवर्स में होगा तो वो हीलिंग के लिए रेसिस्टेंस दिखाएगा। वो अपने पेन को, जो ट्रांसफॉर्मेशन में जो पेन है वो उसको लेट गो नहीं करना चाहेगा। और वो बहुत नेचर से डिस्कनेक्टेड रहेगा। उस बंदे को ना नेचर में जाना पसंद नहीं आएगा, वो बहुत डार्क में रहना पसंद करेगा अगर ये रिवर्स में है। एज आई एम टेलिंग यू कि समटाइम्स रिवर्स कार्ड आना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, बट लेकिन आप नेक्स्ट कार्ड से भी अगर गाइडेंस लेना चाहते हैं तो भी आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर विजिबल हो जाएगी। एंड अनदर थिंग, जब आपके पास आपका क्लाइंट आता है तो यू आर एबल टू सेंस, डजेंट मैटर यू आर जस्ट टॉकिंग ऑन फोन, यू आर एबल टू सेंस हिज एनर्जी लेवल्स कि वो कहीं डीपेस्ट डार्क में है या वो पॉजिटिव है और जस्ट अपनी इस जर्नी को और आगे फर्दर लेके जाना चाहता है, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली। तो ये पर्सन, अब
हर कार्ड का जो कनेक्शन है ना, स्पेशली मेजर अरकाना कार्ड्स का, वो आपके हमेशा प्रीवियस लाइफ से, पास्ट लाइफ के चैलेंजेस से ही कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक हीलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड शामनिक हीलिंग। शामनिक हीलिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ हीलिंग रहती है उसमें भी, बट एक जो हीलिंग होती है, दैट क्लाइंट और पर्सन हैज टू स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम इन नेचर। नेचर से वो एनर्जीज को दोबारा से गेन करेगा। आप हीलिंग तो करेंगे ही करेंगे नेचर में बैठ के, जैसे एफर्मेशंस बोलना, कि सपोज पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विद दोज एनर्जीज इन दिस करंट लाइफ, सो वो कहेगा, एफर्मेशंस लिख सकता है, आई वेलकम डिवाइन हीलिंग एनर्जी इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ। और हर क्लाइंट को आप ये चीज बोलिएगा कि आप इन एफर्मेशंस को, अभी मैंने आकाशिक रिकॉर्ड ओपन किया है तो टेक अ न्यू नोटबुक और उस पे डेट्स के साथ इन एफर्मेशंस को लिखिए। 21 दिन तक उसे ये एफर्मेशंस करनी ही करनी है। 21 दिन के बाद जो है उसका सबकॉन्शियस चेंज होगा, मीन्स उसकी पास्ट मेमोरीज के ऊपर या पास्ट ब्लॉकेजेस के ऊपर नए बिलीव्स क्रिएट होंगे, नई एनर्जी प्लेस लेगी। ठीक है। और सेकेंड एफर्मेशन हो सकती है, आई एम अ चैनल फॉर लव, लाइट, रिस्टोरेशन फॉर माई सेल्फ एंड अदर्स। मीन्स यहाँ पे वो बोल रहा है कि अपने को भी और दूसरे को के लिए भी ये वो ऐसा करना चाह रहा है। सो यहाँ पे एक और मैसेज ये भी है कि दिस पर्सन नीड टू वर्क विद द कम्युनिटी। ये कम्युनिटी को हील करे, किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करे। दिस पर्सन नीड टू ज्वाइन द कम्युनिटी ऑफ हीलर्स, कम्युनिटी ऑफ एनीथिंग। मे बी कहीं बाहर रहते हैं तो वहां पे कोई, सपोज इस्कॉन है, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इस्कॉन टेम्पल होता है या कोई सिख टेम्पल्स होते हैं, गुरुद्वारा वगैरह होता है। इस पर्सन को वहां जाके कनेक्ट होने की जरूरत है लोगों से। ही हैज टू टेल, शी हैज टू टेल कि आई एम दिस एंड आई एम डूइंग दिस एंड दिस। और ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन है ना वो ऑलरेडी डॉक्टर है। मेरे साथ बहुत सारे रीडिंग्स में मैंने ये देखा है कि पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में पर्सन इज ऑलरेडी अ डॉक्टर, बट अब उसको ना डिवाइन एनर्जीज से कनेक्ट होने की जरूरत है। एक, आई वुड नॉट से कि इमोशंस के साथ, बट उस नेचर की नेचुरल एनर्जी, नेचुरल पावर, जो डिवाइन पावर्स उसको पिछले जन्म से मिली हैं, ब्लेसिंग्स जो मिली हैं, वो इस जन्म में उन ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में लेके आए और एंड अपने आप को अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करे। और ऐसा बंदा बहुत काइंड भी होगा, और ज्यादातर अगर वो हर्ट है तो वो अपनी काइंडनेस की वजह से हर्ट है। मे बी ही और शी इज नॉट एबल टू मेट विद द राइट पीपल, राइट पर्सन, वेयर वेयर people will appreciate, people will value his or her knowledge, और उसकी नॉलेज को एनकरेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। राइट। तो दिस पर्सन इज हैविंग दोज एनर्जीज। ये वो डॉक्टर नहीं है जो आपको सिर्फ फिजिकल हील कर सकता है, गिविंग यू मेडिसिन, गिविंग यू, सपोज यू नीड अ सर्जरी तो आपकी सर्जरी कर रहा है। नहीं, ये आपको इमोशनली और स्पिरिचुअली हील करने की भी पावर रखता है। और इसके सारे जो लाइफ में चैलेंजेस हैं वो इसी चीज से हैं कि वो उन चीजों को अपनी करंट लाइफ में नहीं लेके आ पा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कॉर्पोरेट जॉब में है और सपोज कोई लेडी है जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसको हीलिंग्स की जरूरत है। उसको एक ऐसे डॉक्टर की जरूरत है, ऐसे डॉक्टर से कनेक्ट होने की जरूरत है जो उसको फिजिकल के साथ साथ इमोशनल लेवल पे भी उसको वो सांत्वना, उसको वो दे सके कि यस, एवरीथिंग विल बी फाइन इन योर लाइफ, यू विल डू गुड इन योर लाइफ। राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि सपोज कॉर्पोरेट में है, तो कॉर्पोरेट में पर्सन इज सेइंग दैट एवरीवन इज ट्रबलिंग मी, क्या मेरा कनेक्शन है इन ट्रबल्स से, या क्यों मेरी ये ट्रबल सॉल्व नहीं हो रही हैं। आकाशिक मीन्स नॉट ऑलवेज लुकिंग इनटू द पास्ट लाइफ, आकाशिक मीन्स व्हाट कैन हेल्प,
Akashic reading or Akashic tarot means what can help you in this current life, in this current situation. So, most of the time, you will connect the card from previous life कि क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, and the solution is also there in that card only. Or what you can do, you can draw one more card and you can ask for present life solution कि अब इस लाइफ में उसको नेक्स्ट स्टेप की क्या जरूरत है. बट इट इज ऑलवेज फाइन टू विड्रॉ जस्ट वन कार्ड. अगर आपको वन कार्ड में क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो इंट्यूटिवली यू कैन विड्रॉ अ सेकेंड कार्ड फॉर गेटिंग मोर क्लैरिटी, फॉर गिविंग मोर क्लैरिटी टू योर क्लाइंट. दैट इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. तो जब भी किसी कार्ड में आपको नेचर दिखाई देगी, घर दिखाई देगा, फ्लावर्स दिखाई देंगे, तो इट मीन्स वहां पे बहुत सारी नर्चरिंग हो रही है, वहां पे बहुत सारी फर्टिलिटी है, बहुत ही फर्टाइल थिंग है. और ऐसे पर्सन को अगर कुछ भी नहीं नजर आ रहा है तो उसको मेडिटेट करना चाहिए या नेचर में बैठना चाहिए. जस्ट स्पेंड सम टाइम in nature and he will be able to connect with higher self or with those energies. तो ये कार्ड जो है इनफाइनाइट हीलिंग पोटेंशियल के बारे में बात करता है और रिकवरी और ग्रोथ के बारे में बात करता है. नाउ कमिंग टू द 7 नंबर कार्ड. 7 नंबर कार्ड नेम इज फेटेड मीटिंग. तो अगर आप इस कार्ड को जस्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक कपल है जो कि एक दूसरे के पास जा रहा है. दे आर ट्राइंग टू कम टुगेदर और ट्राइंग टू कम मोर क्लोजर. और ऊपर एक आकाश में कह लो या यूनिवर्स में ऊपर की साइड सेम फोटो आपको ऊपर भी नजर आ रहा है. तो सबसे पहले तो ये सोल कनेक्शन का कार्ड है. अब अगर मान लो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो वो कार्मिक इश्यूज हैं पास्ट लाइफ से जो कि आप इस जन्म में पूरे कर रहे हैं. बट नाउ हमें ये देखना है कि आप इन कार्मिक कनेक्शंस को कैसे ब्रेक करेंगे, कार्मिक कनेक्शन को कैसे पॉज करके लाइफ में आगे ग्रो करेंगे. हाउ कैन आई हेल्प यू? Just give me a minute so that I can check.
आपके हेल्थ इश्यूज आर कमिंग फ्रॉम फियर्स. As your Jupiter dasha is there, so Jupiter is always giving you pain or fatty liver or become very big in size, but there is nothing serious. For your son, need your son's detail that we can check that what is the problem with him. Sometimes I need your son's chart because sometimes it is just the planetary position that growth is bit delayed, but doesn't mean that there is something wrong. For your son, have you ever visited a doctor? And my important question for regarding your back pain is that you went to doctor for your back pain. See, your fifth house is ruled by Mercury. So you need two types of treatment together, allopathic and a homeopathy. This could be two treatments together. You will always get benefited with two treatments. One treatment is not going to help you. At the moment, Rahu is ruling you. So Rahu will never let you discover the right health issue. Probably you are having gastric problem and that gas is stuck in that lower back, and that is giving you constant pain and all. So you can try that Pentacid medicine for a while, for a week, and then let's see if it is helping you or not. Sorry, this is not allowed. You just can connect with me here. These apps are running by AI. So AI can detect
if someone is providing you personal numbers. So whenever this card is in your reading, first of all, this card is telling you that suppose it could be that person is not able to meet the right person, or person is one relationship and telling you about this, that I'm not feeling connected with the person, I don't feel like that he's my soulmate, she's my soulmate. Or maybe someone can ask you a twin flame question also, and you will receive this card. So, of course, it's a twin flame connection because of the past life karmas. You have left some unfulfilled karmas with this partner. So that's why you met again, and now you have to fulfill. You have to tell the person that he or she is your soulmate. और suppose अगर शादी अभी नहीं हुई है और they are asking for this thing, so yes, person will definitely uh, met to the right partner. Person just need to trust the divine counter, uh, divine timings, right? इट इज डेस्टाइंड, ये उनके फेट में लिखा हुआ है दिस मीटिंग. कई बार ऐसा होता है कि आप किसी पर्सन से थोड़ी सी देर के लिए मिलते हैं और उसके बाद यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, और वो पर्सन आपको मिलता नहीं है. बट ऐसा तब भी होता है जब आप एक रिलेशनशिप में हैं, और लेकिन आप किसी और से कभी मिले, एक जर्नी पे जाते हुए मिले, ट्रेन में, फ्लाइट में कभी मिले, कुछ पल के लिए मिले, एंड यू फील वेरी मच कनेक्टेड. तो वो उतना सा ही पास्ट कर्मा था. यू जस्ट कैन डू अ कॉर्ड कटिंग healing here, perform a cord cutting ritual here for your client, and that will work. You have to tell your client that every day पर्सन को विजुअलाइज कीजिए इन फ्रंट ऑफ योर आईज रात के टाइम पे, एंड उससे कॉर्ड डिस्कनेक्ट कीजिए. और कॉर्ड डिस्कनेक्ट कैसे करनी है? कॉर्ड कनेक्ट आपकी ना हार्ट पे हो जाती है. अगर आपको कोई अच्छा लगा, हार्ट पे हो गई. किसी से बातें करके अच्छा लगा तो थ्रोट पे हो गई, राइट? तो ऐसे ही किसी ने आपको चीट किया फाइनेंशियली तो आपकी रूट चक्रा पे कनेक्ट हो गई. दिस इज हाउ वी गॉट कॉर्ड कनेक्शन ऑन ईच चक्रा. सो you have to hold your left hand in front of your head from a distance, and then you will just swipe it in front of you till the root chakra. And this is how we do cord cutting. This you have to do 3 times. तो अगर मान लो ये कार्ड रिवर्स में निकल के आता है, तो डेफिनेटली पर्सन को अपने कनेक्टेड पर्सन से मिलने में डिले हो रहा है. कनेक्टेड, सपोज इट कुड बी जॉब, इट कुड बी पार्टनर, इट कुड बी एनीथिंग. नाउ you have to see and you have to practice how you can apply that meaning of that card in that situation, with the person's situation, to get answers from the past, or to get answers from the akashic record. Person missed that opportunity, और अपने फियर्स की वजह से वो अलाइंड ही नहीं हो पाया उस चीज से, वो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है. ऐसा भी हो सकता है. कार्ड इज एन अपराइट सिचुएशन, बट पर्सन इज कंट्रोलिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ सो मच दैट वो रियलाइज ही नहीं कर पा रहा है कि यही राइट पर्सन है. जैसे सपोज कई बार लोग होते हैं, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, बट उसका जो मन है एक ही रिश्ते पे अटका हुआ है, बट देयर इज समथिंग जो उससे मैच नहीं कर पा रहा है. अब वो पर्सन उस चीज पे स्टक है कि नहीं, मुझे तो ये चीज ऐसे होगी तो ही 100% कनेक्शन फील होता, और ये कार्ड आ रहा है उस सिचुएशन में, तो मीन्स दिस इज द राइट पर्सन. यू इग्नोर, यू रिलीज योर फियर, you leave everything on universe.
यू लीव एवरीथिंग ऑन टाइम। सो पीछे ये क्लॉक जो है ना, दैट इज सिग्निफाइंग कि ट्रस्ट दैट डिवाइन टाइम, ट्रस्ट दैट डिवाइन एनकाउंटर। जब आप उससे मिलेंगे, जब आपको ये सब चीजें वो होगी, आपको यूनिवर्स से एक ब्लेसिंग मिली हुई है। यू कैन सी अ ऑरा, एंड इस ऑरा में अगर आप देखेंगे तो ये जो है मल्टी कलर है, काइंड ऑफ रेनबो। तो पर्सन को उसी रिलेशन में, और जिस रिलेशन में वो है, जिस रिलेशन के लिए उसको सफोकेशन फील हो रही है, वहीं पे रह के पर्सन हैज टू फुलफिल देयर कर्मास फॉर दिस बर्थ। ये कार्मिक कनेक्शन तभी डिस्कनेक्ट होगा जब आप इसको अब इस जन्म में हैप्पीली वो करेंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है ना कि मैं अपने करंट लाइफ पार्टनर के साथ हूं, मैं आई एम द वन हु इज ऑलवेज गिविंग, पर्सन इज नॉट गिविंग मी एनीथिंग इन रिटर्न। कोई मतलब कि अच्छे से बोलते नहीं है, सारा काम करने के बाद भी ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। तो आप बता सकते हो बॉस आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, कोई कोई भी हो सकता है इस सिचुएशन में। तो डेफिनेटली ये आप उस स्पेसिफिक पर्सन के साथ, कंसर्न्ड पर्सन के साथ बहुत ही डीप कार्मिक कनेक्शन लेके आ रहे हैं, जो कि कॉर्ड कटिंग से ही खत्म होगा। एंड डेफिनेटली अ प्रॉपर हीलिंग इन आकाशिक रिकॉर्ड्स में बैठ के वहां पे आपको एक प्रॉपर हीलिंग करनी है। एंड उस हीलिंग का भी जो मेन इंटेंशन है, दैट यू विल डिस्कनेक्ट द कॉर्ड्स फ्रॉम प्रीवियस लाइफ, सो दैट इस लाइफ में पर्सन अपने आप को अच्छे से, अपने पार्टनर को अच्छे से सर्व कर सके। एंड द एफर्मेशन विल बी, आई ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग एंड वेलकम fated connection into my life with an open heart. So यहाँ पे blocked heart चक्रा भी है। So you have to work deeply on heart chakra, because this is the matter of heart, no, heart के connection का, heart से related ये matter है। तो आपको इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। पर्सन हैज टू डू लॉट्स ऑफ जर्नलिंग। तो बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड में जो रेमेडीज है, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि वो सिर्फ और सिर्फ हीलिंग्स ही रेमेडीज हैं। आप हीलिंग्स और एफर्मेशंस के थ्रू ही सब चीजों को रिलीज करेंगे। अगर यस ऑफ कोर्स आपको अगर कोई एस्ट्रोलॉजी आती है तो आप कुछ रेमेडीज वहां से भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज इट डिपेंड्स on the situation. I'll not be able to give you remedies here, but at the end we can just talk about some specific remedies. Basically, जब हमारा राहु और केतु का कनेक्शन कुंडली में अच्छा नहीं बन रहा होता है, तो ही हमारे पास कार्मिक बैलेंस होते हैं, तो ही वो चीजें होती हैं। एंड इन सभी चीजों का बेस्ट तरीका है उनसे डिस्कनेक्ट करना, कार्मिक कनेक्शन को ब्रेक करना, आर जस्ट हीलिंग्स। एंड देर आर फ्यू रिचुअल्स ऑल्सो, बट वी जस्ट कैन गिव दोज रिचुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर हॉरोस्कोप। ऐसे ही हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो नाउ card number 8, Archangel Raphael. So as I told you, जब भी आपके रीडिंग में एंजल्स अपीयर होंगे, तो एंजल्स आर जस्ट गिविंग यू द मैसेजेस। योर पर्सन, योर क्लाइंट इज जस्ट need to need to give or need to receive the blessings from that archangel. वो उसको आप इस कार्ड की पिक्चर शेयर कर सकते हैं। यू कैन टेल कि आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दीज आर नॉर्मल इश्यूज, पास्ट लाइफ से तो कुछ भी कनेक्शन नहीं है। जब भी आर्क एंजल्स आपके कार्ड्स आपकी हीलिंग में निकल के आएंगे, तो आपको वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप अपनी करंट लाइफ में हार्मनी को बनाएं। करंट लाइफ में अगर आपने 2-3 कार्ड्स विड्रॉ किए और प्रीवियस कार्ड कुछ भी डिवाइन फिजिशियन का आ जाता है, या XYZ कोई कीज से रिलेटेड कार्ड आ जाता है, या कोई रोजेस से रिलेटेड कार्ड आ जाता है, तो आप उसको, वो तो बताएंगे ही बताएंगे मीनिंग क्या कनेक्शन है, बट आप उसको कहिए कि यू वर्क विद दिस आर्क एंजल। आपको उसी से आपकी जो है फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हीलिंग होएगी। आपको बैलेंस लेके आने की जरूरत है रिलेशनशिप्स में। आपको
ये पर्सन हो सकता है कि कुछ किसी को फॉरगिव ना कर पा रहा हो, तो यहाँ पे आप उन्हें होपोनोपो हीलिंग के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। होपोनोपो हीलिंग में सिर्फ इतना ही होता है, वी हैव 4 फ्रेजेस। उस 4 फ्रेजेस को आप क्लाइंट को बोल सकते हैं, 11 टाइम आप चैंट कीजिए और अपने आर्कएंजल से कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है उसमें बुलाइए, आर्कएंजल को बुलाइए और उसे कहिए कि आर्कएंजल राफेल मुझे आप हेल्प करें सो एंड सो प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। तो इस पर्सन के आकाशिक रिकॉर्ड्स में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, इसका पिछली लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्शन है नहीं। तो होपनोपो प्रेयर क्या होती है? आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 फ्रेजेस होते हैं। आपका मन करे तो आप उसको, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उसको कहिए कि अपनी इंटेंशन को सेट करे कि आई वॉन्ट टू रिलीज this problem and I am calling Archangel Raphael to help me in this particular situation, and just 21 times 11 times या पूरा वीडियो जो यूट्यूब पे है उसको वो पूरा सुन सकते हैं। एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी नाइस अगर वो उसको साइड बाय साइड अपने आप से भी चैंट करें, अपने आप से भी बोले। तो 8 नंबर कार्ड में आर्केंजल राफेल में बहुत आपको, मतलब अगर कोई छोटा मोटा कनेक्शन है भी तो आर्केंजल राफेल उसको हेल्प कर सकते हैं टू सॉर्ट आउट एवरीथिंग। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इसमें आप देखेंगे पिंक और ग्रीन लाइट नजर आ रही है। तो पिंक और ग्रीन लाइट इसीलिए नजर आ रही है कि पर्सन को जस्ट हार्ट चक्रा को, पिंक और ग्रीन लाइट हमारे हार्ट चक्रा की होती है, उन्हें वही हील करने की जरूरत है इस प्रेजेंट लाइफ में। सम हाउ ब्लॉकेजेस आर देयर बट वो पास्ट लाइफ से नहीं है। और जो आपका हार्ट चक्रा है उसके लिए आप उसे एफर्मेशंस दे सकते हैं। उसके लिए आपको बोल सकते हैं कि मंत्रा चैंटिंग जो रहती है अपना हार्ट चक्रा की, दैट इज यम, यम, यम। इस तरीके से पर्सन कैन चैंट फॉर दैट। और डेफिनेटली फर्टिलिटी का भी कार्ड है। और हर हर चीज यहाँ पे है हार्ट चक्रा के लिए। कोई भी किसी भी तरह की जैसे एफर्मेशंस हो सकती हैं। आई एम रिलीजिंग माई ऑल पेन्स, आई एम रिलीजिंग माई ऑल फियर्स, आई एम ओपनिंग माई हार्ट चक्रा टू रिसीविंग blessings from Archangel Raphael, receiving blessings from everyone else। सबसे ब्लेसिंग लेने के लिए they can do these kind of affirmations। And I trust Archangel Raphael that he is always presenting around me for helping me to taking out me from all kind of problems, and he is always supporting me in this journey, or he is supporting me in this time period। it depends कि किस तरह का क्या प्रॉब्लम है, चैलेंज है पर्सन की लाइफ में, अकॉर्डिंगली यू कैन सजेस्ट एफर्मेशंस। तो कार्ड नंबर 9 नेक्स्ट इज आर्क एंजल मिशेल। सो आर्क एंजल मिशेल is also protecting you, doesn't matter whatever is the problems in your life, in or in the person's life, वो वहां पे प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सपोज अभी कुछ लोग ऐसे भी आएंगे आपके पास कि कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो यस अगर ये कार्ड आ रहा है तो आर्क एंजल, सॉरी, नेगेटिव एनर्जीज आर देयर। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी नजर लग रही होगी। ऐसे लोगों को ये भी फील हो सकता है कि कोई तो नेगेटिव एनर्जीज आर ऑलवेज इन्फ्लुएंसिंग मी, ऑलवेज बिहाइंड मी, मेरे काम नहीं बनते हैं या कुछ भी है। तो इस पर्सन का बेसिकली ऑरा बहुत ही वीक है। जब हमें आर्कएंजल मिशाल रिसीव होते हैं हमारे कार्ड्स में, और इसमें आपको आर्कएंजल्स में डीप मैसेजेस सिर्फ यही मिलेंगे कि आपको उनको रिकॉल करना है, आपको उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए बुलाना है, और
उनसे हेल्प लेनी है। दे विल शो यू ऑल द राइट पाथ्स, दे विल शो यू what need to get done in this current situation। और ऐसे बंदे को जब भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसकी स्ट्रेंथ यही है कि वो ऑब्स्टिकल से ओवरकम कर सकता है। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग इन दिस कार्ड, कि वो पर्सन जो है उसके पास वो स्ट्रेंथ है, दैट पर्सन कैन ओवरकम फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द चैलेंजेस। और जैसे सपोज कुछ लोगों को बच्चों को लेके वो होता है कि बाहर हैं बच्चे, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, तो ऐसे लोगों को सिर्फ हम यही बोल सकते हैं कि आर्कएंजल मिशाइल का फोटो अपने पास वो लगा सकते हैं। अब क्या है कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि हम तो हिंदू हैं, तो ये आर्कएंजल्स कहाँ से आ गए, क्या है क्या नहीं है, तो हमें नहीं पता ना हमारी प्रीवियस कितनी लाइफ में हमने कहाँ कहाँ बर्थ लिया। सपोज आज मैं इंडियन हूँ, बट मैं अगर जर्मनी में रह रही हूँ, ठीक है, और आपका क्लाइंट है कहीं और रह रहा है, और उसने किसी डिफरेंट कम्युनिटी में भी शादी की हुई है, डिफरेंट रिलीजन में भी शादी की हुई है, तो इट मीन्स दैट पर्सन इज हैविंग दैट डीप रिलेशन फ्रॉम प्रीवियस मेनी लाइफ्स। इवन तो भागवत गीता भी आपको यही बोलती है। आर्कएंजल मिशाएल। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपके पास प्रोटेक्शन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस है आर्कएंजल मिशेल की। तो ये सभी चीजें हमारे प्रीवियस मैनी मैनी बर्थ्स में से निकल के आ रही है। हम कब कहाँ कैसे बॉर्न हुए हमें नहीं पता है बिल्कुल भी, और हमारी लाइफ के क्या पर्पस पहले थे, क्या किन चीजों को हमने इनकम्प्लीट छोड़ा, कौन से हमारे गुड कर्मास थे जो हमें इस जन्म में हेल्प कर रहे हैं। तो ये कार्ड्स आपको आर्कएंजल्स बताती है कि यू हैव डन some good karmas also, so you have the presence of that archangel, जो आपकी नेगेटिविटी को, आपके फियर को, जो भी लोग आपको हार्म कर रहे हैं, उनसे आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेंगे। अगर इसके साथ आपने और भी कार्ड्स निकाले हैं और कुछ पास्ट लाइफ कर्मा निकल के आ रहा है, डेफिनेटली आप हीलिंग कर सकते हैं। बट उनको कह सकते हैं कि उनके पास ये ब्लेसिंग है, दैट पर्सन इज born विद दिस ब्लेसिंग, कि आर्कएंजल इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प, सपोर्ट, वो करेज देंगे, वो स्ट्रेंथ देंगे, वो कॉन्फिडेंस देंगे, जो चैलेंजेस है चैलेंजेस में से बाहर निकलने की स्ट्रेंथ देंगे उस पर्सन को। तो और आप देखेंगे कि जैसे कुछ पिक्चर्स में ना आर्कएंजल जो है एक स्वॉर्ड भी होल्ड करके रखते हैं। तो वो आपको यही कह रहे हैं कि इवन दो आर्क एंजल इज डिस्कनेक्टिंग योर ऑल नेगेटिव कॉर्ड्स ऑल्सो, बट क्या होता है कि सम टाइम बिकॉज ऑफ द फैमिली, बिकॉज ऑफ द अदर चैलेंजेस इन पर्सन्स लाइफ, देर आर मेनी मेनी थिंग्स जो कि वो फियर उसके अंदर घर चल करके बैठ जाते हैं। दे आर permanently under some fears, they are not able to overcome from those fears। तो archangel is disconnecting those negative chords also। आपको सिर्फ उनको विश्वास दिलवाना है कि ही इज विद यू, गॉड इज विद यू, एंजल इज विद यू, योर ऑल प्रॉब्लम्स विल गेट सॉर्टेड। बेस्ट होगा कि अगर आप पर्सन को बोलें कि अपने ईस्ट वॉल पे इस पिक्चर को लगाएं, आर्कएंजल मिशाइल के पिक्चर को लगाएं, एंड डेली सबसे पहले उठ के हमें उस पिक्चर को देखना है और उससे ब्लेसिंग्स लेनी है, जैसे कि उससे गोल्डन रेज निकल के मेरे ऊपर आ रही हैं, एंड दैट गोल्डन रेज इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग मी। वो एक ऑरा, एक शील्ड बना के मेरे चारों तरफ रखते हैं। अगर ये रिवर्स में निकल के आएगा तो पर्सन डेफिनेटली अनप्रोटेक्टेड बहुत ज्यादा फील कर रहा है, और बात करके भी पता लगेगा कि ये, आप जनरली बात करके भी पता लगा सकते हैं कि ये जो कार्ड निकल के आया है आकाशिक टैरो में, ये पर्सन की
जो है ब्लॉक्ड रिवर्स एनर्जीज को बता रहा है या इसकी अपराइट एनर्जीज को बता रहा है? अपराइट एनर्जीज होंगी, पर्सन वुड बी हैप्पी, बस पर्सन इज आस्किंग फॉर द गाइडेंस कि व्हाट कुड गेट डन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, हाउ आई कैन मेक दिस सिचुएशन मोर बेटर, राइट? तो आप उनको बोलोगे कि आप एक फोटो लगा लीजिए, एंड आपके ऊपर ब्लेसिंग्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और मे भी कुछ ऐसे ओल्ड फियर्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं है, तो अगेन आप उनको कॉर्ड कट करने के लिए बोलिए, खुद से कॉर्ड कट करें। और अपनी बीच बीच में कोई नेगेटिव एनर्जीज को क्लियर करने के लिए दे कैन टेक सम सॉल्ट बाथ, हफ्ते में एक बार या 2 हफ्तों में एक बार, इट डिपेंड्स किया वो पर्सन कैसे एरिया में रहते हैं, क्या चीजें की जा सकती हैं। और इसमें आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि कोई किसी तरह की कोई नेगेटिव अटैचमेंट अगर है, कि सपोज शादी हो गई है बट स्टिल पर्सन इज मिसिंग प्रीवियस पार्टनर, कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड, है ना, कोई अफेयर ऐसा मिस कर रहे हैं, दे नीड टू डिस्कनेक्ट दोज कॉर्ड्स ऑल्सो। बेसिकली वो नेगेटिव अटैचमेंट्स बोलते हैं हम उन्हें, और वो नेगेटिव अटैचमेंट्स भी आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट करते हैं। तो हमें हमेशा, रादर मैं ये बोलूंगी कि मैंने अपने करियर में, इतने साल के करियर में, ये चीज सीखी है कि कॉर्ड डिस्कनेक्ट करके ही हमें सोना चाहिए। यू आर एबल टू स्लीप बेटर, कोई बुरे ड्रीम्स नहीं आते, कुछ नहीं आते। इवन तो अगर राहु केतु का भी कुछ इफेक्ट है कुंडली में, वो भी आपको परेशान नहीं कर पाता है। बेसिकली आप कॉर्ड डिस्कनेक्ट करके सोएं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। एंड देन यू विल बी एबल टू टेक सम इंस्पायर्ड एक्शन ऑल्सो, उस सिचुएशन से इंस्पायर होके। सब ट्रबल फुल सिचुएशंस जो होती है, वहां से हमें ज्यादा इंस्पिरेशनल मैसेजेस मिलते हैं। और यू कैन आस्क टू योर क्लाइंट दैट, क्लाइंट विल से दिस क्वेश्चन, व्हाट डू आई नीड टू रिलीज। उसमें भी अगर आपके पास, जब आप कार्ड्स को शफल करेंगे और कोई माइनर अरकाना निकल के आता है, जो हम आगे बात करेंगे हर माइनर अरकाना की डिटेल में, कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैं रिलीज करूं एट द मोमेंट और मुझे हेल्प हो, और कौन सा सपोज मेरा करेजियस स्टेप, बोल्ड स्टेप हो सकता है नई सिचुएशन की तरफ मूव करने के लिए। और जैसे इसके लिए एफर्मेशंस हो सकती हैं, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड इन ऑल दैट आई डू, आई रिलीज ऑल द फियर्स एंड स्टेप फॉरवर्ड विद करेज एंड स्ट्रेंथ। तो इस इसी तरीके से आप इस कार्ड से पर्सन को गाइडेंस दे सकते हैं। So now coming to the card number 10. The card number 10 is the light of the world. So again, you are going to focus, meditate on this card. इस कार्ड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल बी एबल टू सी अ कैट, और एक पर्सन है इसको, जिसने की हाथ में एक लाइट होल्ड की हुई है, एक हाथ ऊपर किया हुआ है, और पीछे से उसको एक, आप देख सकते हो कि एक ऑरा है उसके पीछे। तो जैसा कि मैं आपको हर कार्ड में बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप सिर्फ कार्ड को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है? आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आपको वहां क्या क्या नजर आ रहा है। आपको सिर्फ सीधा ये नहीं देखना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, हमेशा अपनी, अभी तो जितना मैं आपको बता रही हूँ उससे कहीं ज्यादा आप ग्रो करेंगे इंट्यूटिवली इन कार्ड्स में। तो सबसे पहले तो इस में आपको बोला जा रहा है, इस कार्ड में बोला जा रहा है कि यू आर नेवर अलोन। आपके पीछे एक डिवाइन सपोर्ट है, डिवाइन फोर्सेस हैं। इट इज नॉट जस्ट अ सपोर्ट, डिवाइन फोर्सेस है जो कि आपको हमेशा आपका काइंड ऑफ मार्गदर्शन कर रही है, आपको हमेशा एक
विजडम ऑफर कर रही है, हीलिंग प्रॉप दे रही है, और एक प्रॉपर कनेक्शन है। सो दिस पर्सन इज ऑलरेडी वेरी वेरी इंट्यूटिव। या हो सकता है इस पर्सन के पास एक कैट है प्रीवियस लाइफ में, बट अभी नहीं है, तो दिस पर्सन कैन बाय अ पेट, एंड देन दैट पेट इज गोइंग टू बी अ कैट ओनली। सो ये यहाँ पे पर्सन की बहुत ही डीप लेवल पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और इसको अवेयरनेस भी है इस चीज के लिए कि मेरी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही हो रही है जिस पेन से मैं गुजर रहा हूँ। तो मीन्स इस पे आप देखो कि ये पर्सन जो है, ये फिगर सामने खड़ा है, दिस पर्सन इज नॉकिंग एट द डोर, ऐसा लग रहा है। अगर आप इसकी उंगली की पोजीशन को देखोगे तो ऐसा लग रहा है। तो ये यही बताया जा रहा है कि जो आपका क्लाइंट है उसके डोर पे नॉक किया जा रहा है कि आई एम देयर फॉर हेल्प यू, आई एम देयर टू होल्ड योर हैंड टू गो फर्दर, आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। और ये जो डोर है हमें अपने अंदर खोलना है। ऐसा नहीं है कि इट्स एक्चुअल अ डोर और उस डोर पे कोई नॉक कर रहा है, मींस इट्स इन योर हार्ट और इन योर ब्रेन, एंड देयर इज समवन टू हेल्प यू, टू प्रोटेक्ट यू, टू रेडी टू होल्ड योर हैंड ऑन दिस जर्नी। और जो ये इसके हाथ में एक लाइट है, इसके हाथ में आप बोल सकते हैं एक लेट Laterne, German word is Laterne, and I think Lalten is the English word or Hindi word. However, you can pronounce it, please. तो ये जो है ये एनलाइटमेंट की है। तो अब इस पर्सन को जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी लाइफ में इश्यूज ये फेस कर रहा है, तो ये डार्कनेस इज गोइंग टू बी ओवर। इसको आप बोलोगे इस डार्कनेस को बॉदर मत करने दो अपने आप को, जस्ट इग्नोर दिस डार्कनेस, और इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। ये अंधेरा सिर्फ पीछे छूट जाएगा, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे फायर भी है। तो दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स जहां से आप कोई भी रेमेडी डिस्कवर करोगे या कोई भी रिचुअल आप पर्सन को बोलोगे। तो इस तरह से हम पर्सन को रिचुअल्स करने के लिए बोल सकते हैं। आई नो कि हमारी जो साइकोलॉजी है वो इसी तरीके से ट्रेंड है कि हमें रिचुअल्स या हमें रेमेडी हमेशा चाहिए। तो इस कार्ड में आप उसको किसी भी तरह का, जैसे आ, अब 1 नंबर है तो आप इसको सन से भी कनेक्ट कर सकते हो। देयर आर मेनी मेनी थिंग्स हाउ यू कैन कनेक्ट द कार्ड विद द करंट सिचुएशन और विद द पर्सन। सो अपराइट में होगा तो ही विल बी वेरी हैप्पी टू नो द आंसर कि उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपको इसीलिए इन सब पेन से गुजरना पड़ रहा है। इसका भी कोई पास्ट से बहुत गहरा कनेक्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आंसर यही है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, बहुत हायर हाई लेवल की वाइब्रेशंस में आप हो। दैट्स व्हाई यू आर गोइंग थ्रू फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट कह रहा है कि मेरे को अपनी फैमिली से कनेक्शन नहीं फील हो रहा, तो डजंट मीन कि आप फैमिली को छोड़ के चले जाओ। नहीं, आपको वहीं पे रह के उन डोर्स को ओपन करना है और उस एनलाइटमेंट को, उस ग्रोथ को आपने अपने जीवन में लेके आना है। अगर ये रिवर्स में होगा तो पर्सन विल बी मोर डिस्कनेक्टेड और अनकंफर्टेबल होगा, ओवरवेल्म्ड होगा, और उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि शुड आई स्टे इन दिस फैमिली लाइफ, मटेरियलिस्टिक लाइफ, और शुड आई गो फॉर स्पिरिचुअलिटी, शुड आई गो एंड फॉलो सम पाथ। उसको बहुत सारे कंफ्यूजन्स होंगे। और जब ये पर्सन अपना सर उठा के देखेगा ना अपनी सराउंडिंग्स में, तो इसको ऑलरेडी इसका जो स्पिरिचुअल गुरु है, हु इज गोइंग टू हेल्प हिम और हर इन दिस जर्नी, वो ऑलरेडी इज अराउंड। कोई फ्रेंड भी हो सकता है। मतलब गुरु और टीचर से मतलब हमेशा यही नहीं होता कि यू फाइंड अ पर्सन आउटसाइड, आप उसको पे करें, आप उसको फिर बोले कि मुझे अब ये आंसर्स दो या मुझे इस चीज में हेल्प करो। इट इज जस्ट कि वो चीजें आपके अराउंड हैं। वो आपका फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है, कभी कोई बातचीत हो सकती है कि सो एंड सो पर्सन ये सब चीजें करवाता है, बताता है। तो
आप उनके कनेक्शन में जा सकते हैं और वहां पे आपको हेल्प मिलेगी। इसमें ना, यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन के लिए आप इस कार्ड को यूज कर सकते हैं या गाइडेंस ले सकते हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है वो है कि व्हाट डोर्स वर लेफ्ट अनओपन्ड इन द पास्ट लाइफ्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने पास्ट लाइफ में ना इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर्सन वॉज जस्ट बिजी with himself, with family, or with the materialistic things and all. सो उसको यहाँ पे बहुत नीड है, बहुत जरूरत है कि वो अपने पास्ट लाइफ की जो चीजें पूरी नहीं की थी उसको अब पूरा करे, अपने स्पिरिचुअल टीचर को ढूंढे, अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड को ढूंढे हु कैन होल्ड हिज और हर हैंड ऑन दिस जर्नी। और यहाँ पे कुछ एक पैटर्न्स भी हो सकते हैं कि टाइम टू टाइम उसको किस तरह के सपने आ रहे हैं, किस तरह की चीजें, अपनी थॉट्स आते हैं, और क्या उसको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने में स्ट्रगल है। तो अकॉर्डिंगली ही कैन स्टार्ट वर्किंग और शी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा पे काम करने का सबसे इजी तरीका होता है कि यू जस्ट टेक सम केसर और चंदन, सेफ्रॉन और चंदन, सैंडलवुड पेस्ट जो होता है, एंड उसका आप तिलक लगाएं डेली अपने थर्ड आई चक्रा पे, मीन्स अपने आईब्रोज के बीच में। दिस यू कैन ऑल्सो डू, दिस एनीवन कैन डू, दोज हु वांट्स टू grow spiritually or those who want to be aligned with the third eye chakra, they can do this। और अगर सपोज किसी को एनर्जीज बहुत ज्यादा फील ड्रेन्ड फील होती हैं कुछ भी करने के बाद, तो दे कैन यूज रेड कुमकुम जिसे बोलते हैं, रेड कलर, उसका तिलक किया जा सकता है, उसको आप फोरहेड पे लगा सकते हैं। और अपने इनको बोलिए कि आपके साथ ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में एंटर करके अपने क्वेश्चंस को पूछें। वहां पे बैठ के जो ये क्वेश्चन पूछेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। और आप इनको बोल सकते हैं कि मेडिटेशन या प्रेयर करें, और आपको इस कार्ड पे मेडिटेट करने को बोलना है उस पर्सन को। आप उसको इसकी फोटो शेयर कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसे बोलिए कि वो अफर्म करे, आई ओपन द डोर टू डिवाइन विजडम एंड गाइडेंस and I'm releasing all the distractions and fear from my past. So, this is the basic meaning of this card. So, in next session, we will continue from card number 11. So, please feel free to ask me any question. ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप इन कार्ड्स को नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, बट वंस वी विल डू द बेसिक मीनिंग और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कार्ड, then I will give you some questions and we will connect those questions with the मेजर अरकाना कार्ड्स। 21 मेजर अरकाना कार्ड के कार्ड से हम कैसे कैसे आंसर्स लेंगे, दैट आई विल टीच यू, आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग।